हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़ेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कौन सा मिक्सर होता है, होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशन की, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं। ऐसी कुछ जानकारियों को हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले क्या है, हमने एक बिकर लिया। बिकर के अंदर ग्लास ले लिया, यानी कि ग्लास के अंदर हमने कुछ वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर कोई अदर सब्सटेंस डिजोल्व कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे, या फिर ये कोई ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर शुगर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे साल्ट ले लिया। साल्ट को क्या किया, हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। वाटर के अंदर डिजोल्व करने से जो साल्ट है, जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े और छोटे हो जाएंगे, और छोटे होके क्या हो जाएंगे, इस पूरे वाटर के अंदर ये सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि कहीं से भी हम वाटर लें, यानी कि यहाँ से हमने कुछ वाटर लिया और यहाँ से हमने कुछ वाटर लिया, इन दोनों पार्ट के अंदर जो वाटर और जो साल्ट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, उसे ही कहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो साल्ट है वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि एक सब्सटेंस का दूसरी सब्सटेंस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सोलवेंट क्या होता है, जो सोल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो सब्सटेंस होते हैं। एक तो जो होता है जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, और एक वो होता है जिसको हम डिजोल्व करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब ये क्या होगा, जो मोर अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सोलवेंट। अब जो लेस अमाउंट में होता है, जिसको हम डिजोल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं सोल्यूट। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने वाटर लिया था एक गिलास, और एक गिलास वाटर के अंदर हमने क्या किया था, सोल्ट को यहाँ पे डिजोल्व किया था। अब सोल्ट था हमारा, मान लिया कि 5 ग्राम था। अब सोल्ट कम है और जो वाटर क्या है हमारा ज़्यादा है। अब जो सोल्ट है वो यहाँ पे काम करेगा सोल्यूट का, और जो सोलवेंट का काम करेगा यहाँ पे वो वाटर करेगा। ठीक है। इससे आगे है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। वेरी स्मॉल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि लेस देन 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं इसके जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं। यानी कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इस चीज़ का मतलब है 1/10⁹मीटर, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स। उससे आगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट होता है उनके अंदर, वो अपसेंट होता है। अब हम पहले टिंडल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि हमने ये सॉल्यूशन बना लिया, जिसके अंदर हमने क्या था, सोल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया और उसको डिजोल्व करके ये सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट को पास करवाएं, ये हमने क्या ले ली, टॉर्च ले ली, इसमें से क्या हमने लाइट इसके ऊपर डाल दी। अगर ये लाइट का जो पाथ है अगर हमें सॉल्यूशन में से भी दिखाई दे रहा है लाइट का पाथ, तो इसका मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट ये जो सॉल्यूशन है वो शो करता है। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो जैसे ही हम ये लाइट डालते हैं इसके ऊपर, जो यहाँ पे जो लाइट है इतना पाथ है यहाँ तक हमें दिखाई देता है, उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इस सॉल्यूशन में जो हमें लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देता, और उससे आगे क्या है, लाइट का पाथ जो है फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो टिंडल इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उससे आगे है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो क्या है कि सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया था जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर को डिजोल्व किया था, उसको हम फिल्टर करके, हम उसको फिल्ट्रेशन करके हम सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और उससे आगे है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि हाउ मच सोल्यूट इज देयर, उसके अंदर कितना सोल्यूट है ना, वही क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। जो कंसंट्रेशन सोल्यूट की जो अमाउंट की टाइप, अमाउंट पर हम जो सॉल्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने सोल्ट ले लिया, जो हमने ले लिया 5 ग्राम ले लिया।
ये वाटर ले लिया हमने, 1 लीटर वाटर ले लिया। इसके अंदर क्या किया, इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर के अंदर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हमने 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। उससे आगे हमने क्या ले लिया, 10 ग्राम वो सॉल्ट ले लिया, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। ये भी हमने क्या ले लिया, 1 लीटर ले लिया और इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। तो क्या हो गया, ये वाटर यहाँ, ये जो सॉल्ट था यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जो क्या था, 10 ग्राम सॉल्ट था वो। अब जो है फर्स्ट टर्म है हमारी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तभी हमें पता लग जाए कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है और कौन सा सॉल्यूशन जो हो वो हमारा कंसनट्रेटेड है। अब जो डाइल्यूट है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो सोल्यूट होगा वो कम होता है, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है इसके अंदर जो सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 5 ग्राम डिजोल्व किया था इसके अंदर, और इसके अंदर किया हमने 10 ग्राम डिजोल्व किया। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो है वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो ये वाला सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जो 10 ग्राम जिसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया है ये क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने इसको रिलेटिव टर्म कहा है, क्योंकि अगर मान लें हमने कोई 15 ग्राम और ले लिया, 15 ग्राम क्या ले लिया हमने, सॉल्ट ले लिया, उसको 1 ही लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, उसको सॉल्यूशन बन गया सॉल्ट और वाटर का। तो जिसके अंदर क्या था, 15 ग्राम सॉल्ट था। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो जो 10 ग्राम बड़ा है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। उससे आगे हमारा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि हमने ये वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या किया हमने, थोड़ा सा सॉल्ट को घोल दिया। सॉल्ट को जब डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद में हमने थोड़ा और सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को फिर से इसके अंदर डिजोल्व किया, वो भी डिजोल्व हो गया। फिर थोड़ा और सॉल्ट लिया, फिर डिजोल्व किया इसके अंदर, वो भी डिजोल्व हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में एक लिमिट आती है कि जो हमारा जो सॉल्ट है वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जो अब जो सॉल्यूट था वो इसके अंदर और डिज़ोल्व नहीं हो सकता, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम जो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो सोल्युबिलिटी का मतलब है कि जो सॉल्ट था हमने इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे थे वो क्या थी, इसकी सोल्युबिलिटी थी। अब इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सैचुरेटेड होने के बाद में हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, अगर इसको हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, सॉल्यूशन के अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें यानी कि हीट कर दें इसे, तब क्या हो जाएगा, इसके अंदर और नमक डाल देंगे, वो भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो सोल्युबिलिटी को क्या है, हम टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। उससे आगे है हमारी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अब जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके हमारे पास में कुछ तरीके हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला जो हमारे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ऊपर तो आएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। इसका जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, परसेंटेज के अंदर आएगा। अब जैसे मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो सोल्यूट है और एक क्या है, सोलवेंट है। इसके अंदर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोलवेंट। इसके रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, एक वाटर ले लिया, वाटर ले लिया हमने, मान लिया कि 360 ग्राम हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। 360 ग्राम वाटर के अंदर हमने इसके अंदर जो सोल्ट है वो क्या कर दिया, 40 ग्राम सोल्ट को डिजोल्व कर दिया इसके अंदर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ऊपर क्या लिखना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट लिखना है। सोल्यूट यानी कि जो कम अमाउंट में जो सब्सटेंस है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जो कम अमाउंट में है वो हमारा सोल्ट है, जो क्या है 40 ग्राम है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन यानी मास ऑफ सोल्यूट प्लस में सोलवेंट है। अब जो सोलवेंट है उसका मास है 360 और सोल्यूट है उसका मास क्या है 40। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 400 ग्राम। तो क्या जाएगा 400 ग्राम क्या जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ के क्या है, जो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 20 से यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन आई सॉल्यूशन की वो क्या आई, 10% आई।
उससे आगे हमारा जो मेजर करने का तरीका है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है। यानी कि इस जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हम यूज़ करते हैं तब जब हमारा जो सोल्यूट है वो भी क्या हो, लिक्विड हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके फॉर्मूला को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने बिल्कुल वैसे ही। ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। परसेंटेज के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। इसको समझने के लिए भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे सोल्यूट क्या होना चाहिए, इसके अंदर लिक्विड होना चाहिए। सोल्यूट के अंदर हम ले लेते हैं H2O2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन पर है। और ये किसके अंदर फॉर्म में होता है, ये लिक्विड होता है। तो लिक्विड होता है। अब हमने क्या लिया, एक बिकर ले लिया। बिकर के अंदर क्या किया हमने, H2O2 को मिक्स कर दिया। बिकर के अंदर क्या था, वाटर था, उसके अंदर H2O2 मिला दिया, तो क्या था हमारा 12 मिलीलीटर मान लिया हमने, फॉर एग्जांपल के लिए 12 मिलीलीटर है। इसके अंदर जो वाटर था हमारा वो मान लिया हमने कितना है, वो इसके अंदर क्या कर दिया हमने, फिर H2O2 को मिक्स कर दिया वाटर के अंदर। वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद में हमने मान लिया कि इसका जो हमें जो टोटल वॉल्यूम मिलता है वो क्या मिलता है, 300 मिलीलीटर मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, हमने 12 मिलीलीटर इसके अंदर डाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मतलब 300 क्या है, मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब कैंसिल हो जाएंगे, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे। ये कितने कैंसिल हो जाएगा, 10 पे। तो ये कितना आ जाएंगे, 4/10, यानी कि 0.4% क्या आ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। उससे आगे है हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेशन का मेजर करने का जो तरीका है, इसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि जो सलाइन वाटर होता है वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेजर की जाती है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से। इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे जो मास ऑफ सोल्यूट लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, ग्राम के अंदर लेंगे। और जो वॉल्यूम लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, मिलीलीटर के अंदर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि जो सोल्ट था वो क्या ले लिया, 9 ग्राम ले लिया। इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद में हमें क्या हुआ, 1 लीटर जो क्या है हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो इसकी हम कंसंट्रेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट जो क्या है 9 ग्राम है। और नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का जो वो है कितना है, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिले हमें, 100 क्या मिला, 1 लीटर मिला। 1 लीटर का यानी कि इतना हो गया 1000 मिलीलीटर मिला। इतने ग्राम हो गया, 9 ग्राम, और नीचे क्या आएगा 1000 मिलीलीटर, इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 ग्राम अपॉन में मिलीलीटर। यहाँ से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यूनिट क्या है हमारी अलग अलग हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.9% क्या जाए, 0.9% क्या जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। और यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है कि ग्राम पर मिलीलीटर के अंदर हमने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया है। उससे आगे है हमारे आज के 2 क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। इसके ऑप्शन है कि अगर सीमेंट है वाटर के अंदर वो है, या फिर बी ऑप्शन है शुगर इन वाटर के अंदर है, या फिर थर्ड ऑप्शन जो वो शुगर एंड सैंड का है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि आइस क्यूब इन कोला। तो ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर, तो हमें बताना है कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। आगे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर, जब हम क्या करते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं यानी ऐड करते हैं, तो इसका जो इसका क्या, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकंड ऑप्शन की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। थर्ड ऑप्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इफेक्टेड नहीं होता। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको एक छोटी सी जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से पसंद आती है तो इसको लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको ऐसी छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज।